देखिए हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब बारी है आपकी। आपको कमेंट्स में फीडबैक देना है कि आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर इसे शेयर करना है ताकि लोगों तक भी ये पहुंच पाए। और वो देखिए सीढ़ियाँ जो बना हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे, वो सीढ़ियों का व्यू, और इधर से देखिए ये पूरा गार्डन का व्यू। तो इस तरह से पूरा एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नीचे ताराकोट मार्ग पे तो हम इन सीढ़ियों का भी सहारा लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। देखिए सीढ़ियाँ बड़ा अच्छा बनाया गया है, लेकिन नहीं कि मन में ऐसा होता है न जाना दोबारा कब बुलावा आएगा, कब माँ भगवती हमें अपने दरबार बुलाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी भेजती ही इसीलिए कि वो दोबारा बुलाए। माता रानी वहाँ से कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें तकलीफ़ है उस तरह से मुझे भी तकलीफ़ है कि न जाने मेरा बच्चा कब आएगा, लेकिन बुलावा मैं जल्दी भेजूंगा। जैसे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, कैसा लग रहा है सीढ़ियों का? बढ़िया फील हो रही है ना? उतरते वक्त तो बेस्ट है, बेस्ट है, चढ़ते समय बेस्ट नहीं है लेकिन अच्छा उतरते वक्त बेस्ट है। चलिए भैया गुजर रहे थे, पहले इन्होंने चैनल का नाम पूछा, फिर कह रहे मैं तो फेसबुक पे देखता हूँ। चलिए अच्छी बात है। कैसा लगता है वीडियो भैया? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा। हमारे कल्चर के बारे में डालते हो, हमारे वैष्णो देवी के बारे में डालते हो, और भी बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए बहुत प्रमोट अच्छा कर रहे हो, हमारे कटरा को प्रमोट कर रहे हो आप सर। सब माता रानी की कृपा है, उनका बुलावा आता है तो हम लोग आ जाते हैं। बात है। चलिए कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत कुशल, दर्शन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छी तरीके बढ़िया रहा। कुछ बढ़िया। कुछ ऐसा कोई स्नोफॉल वगैरह तो नहीं, अभी नहीं मिला। जय माता दी। भवन टू कटरा व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। दरअसल अब वो समय आ गया है जब माता रानी के भवन को अलविदा कह के कटरा शहर जाने का। माता रानी ने बड़ा प्यार दिया दोस्तों, ये समय बहुत ही क्रिटिकल होता है हमारे लिए कि माता रानी के भवन को अलविदा कहना होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब वापस जाएंगे तब ना दोबारा बुलावा आएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ वैष्णो देवी हमें ज़रूर दोबारा बुलाएंगी। चलिए इस व्लॉग में हम जो है ताराकोट मार्ग से कटरा तक पहुंचेंगे और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ताराकोट मार्ग पर ना काफ़ी नया डेवलपमेंट किया गया है, काफ़ी नए स्टेयर्स बनाए गए हैं, सीढ़ियों का निर्माण हुआ है। हेमकोटी मार्ग पर भी सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, तो सीढ़ियों के माध्यम से भी चलेंगे और जो भी नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो साझा करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा जिससे कि आप ये भी अनुभव कर पाएँ कि अब आप वापस भवन से कटरा जा रहे हैं। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अगर आएगा, अच्छा लगेगा ना, तो शेयर करिएगा और सबसे पहले कमेंट में जाके जय माता दी लिख दीजिएगा। चलिए माता रानी के जयकारों के साथ इस व्लॉग की शुरुआत करेंगे। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। कटरा शहर की ओर हम प्रस्थान कर चुके हैं और माता रानी के भवन से थोड़ा सा आगे ही निकले थे। तब से काफ़ी श्रद्धालु ये कमेंट करते थे ना कि न्यू वैष्णो भवन कहाँ बन रहा है, कहाँ पर हमें लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। तो आई गेस मुझे लग रहा है ये लिफ्ट बन रहा है और जस्ट न्यू वैष्णो भवन इसके ऊपर ही बन रहा है, वहाँ पे दिन रात कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको 2025 में देखने को मिलेगा, एक्सकलेटर और न्यू वैष्णो भवन। अब आगे बढ़ रहे हैं, पार्वती भवन सामने ही देख रहे होंगे। पार्वती भवन में आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, ठीक है। तो आप जो है स्नान कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है अपना सामान भी लॉकर में रख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के बाद इस पोस्ट के आगे मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए फिर से जय माता दी। चेटी भवन निखिल खेटी कदम्ब तरुवाटी शुनाकपटली कोटीर चारुतर कोटि मणि किरण कोटि करम्बित पदा पाटीर गंधि कुच शाटी कवित्व परिपाटी मगाधिपसुता घोटी कुलादधिक धाटी मुदार मुख वीटी रसेन तनुताम् कूलादिगामी भयतूला बलिज्वलन कीला निजस्तुति विधौ कोलाहलक्षपित कालामरी कुशल कीलाल पोषण नभा। जय
जय माता दी। जब आप अपने घर से निकलते हैं ना, तो आपकी माँ जो कि आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, वो तब तक आपका रास्ता देखती रहती हैं जब तक कि आप उनके आँख से ओझल नहीं हो जाते हैं। माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में भी ये स्थान वैसा ही है। माँ भगवती यहाँ से खड़ी होकर देखती रहती है कि मेरा बच्चा अब यहाँ से जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक अलग ही खुशी होती है जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। आते वक्त तो ऐसा लगता है कि माता रानी के भवन के दर्शन हो गए, मन में एक अलग ही प्रसन्नता आ जाती है कि चलो माता रानी के भवन के दीदार तो हुए। लेकिन जाते वक्त ये खुशी बहुत ज़्यादा सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मन में ऐसा होता है न जाना दोबारा कब बुलावा आएगा, कब माँ भगवती हमें अपने दरबार बुलाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी भेजती ही इसीलिए कि वो दोबारा बुलाए। माता रानी वहाँ से कहती हैं कि कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें तकलीफ़ है उस तरह से मुझे भी तकलीफ़ है कि न जाने मेरा बच्चा कब आएगा, लेकिन बुलावा मैं जल्दी भेजूंगी। तो स्थान ये वही है, और इस स्थान से इस तरह की जो है भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है। चलिए कोई बात नहीं, हम सैड नहीं होंगे, हमें खुशी खुशी यहाँ से जाना और फिर वापस आना है। जय माता दी। कुचे जलदनीला कचे कलितलीला कदम्ब विपिने शूलायुध प्रणतिशीला भवतु हृदि शैलाधिराजतनया। यत्राशयो लगति तत्रा गजा वसतु कुत्रापि निस्तुलशुका सूत्राम कालमुखसत्राशन प्रकर सूत्राणकारि चरणा छत्रानिलातिरय पत्राभिराम गुणमित्रामरी समवधू। जय माता दी। जब हम माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, पिछले व्लॉग में जो हमारी डिजिटल यात्रा थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो है हेमकोठी मार्ग पर भी एक नया सीढ़ियों का निर्माण किया गया और ये रास्ता डायरेक्ट ताराकोट मार्ग से कनेक्ट करता है। आगे आप जाएंगे वैसे भी आप उतर के ताराकोट मार्ग पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस मार्ग से लाइक हेमकोठी मार्ग से आपको नीचे कटरा जाना है ताराकोट मार्ग रास्ते पर, तो ये सीढ़ियाँ बहुत बेस्ट है। इन सीढ़ियों की संख्या 230 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन सीढ़ियों में ये अनुरोध किया गया कि जो हृदय रोगी हैं या वृद्ध यात्री हैं वो इस सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। लेकिन हम सीढ़ियाँ लेने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि सीढ़ियों का किस तरह से निर्माण किया गया है। तो चलिए सीढ़ियों से उतर रहे हैं और देखते हैं कैसा व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे लिए भी एक अलग अनुभव है। तो पहले आप थोड़ा सा ये व्यू देखिए सीढ़ियों का। कुछ इस तरह से यहाँ पर सीढ़ियों के लिए कार्य किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से सीढ़ियों को बनाया गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत खड़ी चढ़ाई है या बहुत डीप है, नॉर्मल वे में आप उतर सकते हैं सीढ़ियों के सहारे। आप देख भी पा रहे होंगे कुछ इस तरह का। देखिए ये पूरा सीढ़ियाँ हैं, देखिए कितना प्यारा यहाँ पे आपको पूरा सीढ़ियों का व्यू देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, जब आप इस सीढ़ियों से उतरते हैं तो आपका आधा रास्ता तो कवर ही हो जाता है। अब आगे हम चल के देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट की गई हैं, सीढ़ियों पे किस तरह का क्या कार्य किया गया है। और लिटरली इधर देखिए बनाना बड़ा टफ है। सोचिए ना कि आप इतने इस तरह से सीढ़ियों का निर्माण हो पा रहा है, तो एक अलग ही टास्क है। देखिए इधर इस तरह का जो है आप देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा ये सीढ़ी बना हुआ है। इधर से हम आ रहे थे ऐसे सीढ़ियों का सहारा लेकर, इधर हम नीचे की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तो चलिए इन सीढ़ियों के माध्यम से ना हम नीचे उतरते हैं और पहुंचने के बाद जहां ये सीढ़ियां खत्म होती हैं वो जगह भी आपको दिखाते हैं। जय माता दी। जय माता दी। हम आ चुके हैं इस सीढ़ी से नीचे और देखिए बड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया कि अगर आप भवन जाते हैं हेमकोठी मार्ग से तो आप इस सीढ़ी का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे भी बताया गया है कितनी सीढ़ियाँ हैं, इस तरह से सीढ़ियाँ बनाया गया और ये रास्ते हैं। चाहे तो रास्ते का सिलेक्शन कर लीजिए या तो आप सीढ़ियों से जाइए। अब यहाँ एक और सीढ़ी है जिसका संख्या है 470 सीढ़ी। आप देख लीजिए 470 सीढ़ी, और ये रास्ता भी लेकर आपको जाएगा नीचे ताराकोट मार्ग पे। तो हम इन सीढ़ियों का भी सहारा लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। देखिए सीढ़ियाँ बड़ा अच्छा बनाया गया है, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस है, आप लोग के लिए भी नया होगा। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग बताएंगे कमेंट करके। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय माता दी। सभी को जय माता दी। देखिए भक्त आ भी रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से, तो एक नया ही इनिशिएटिव लिया गया। और रिसेंटली लगभग मैं बता दूं 1 महीने पहले ही सीढ़ियों का निर्माण हुआ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने भी मीडिया से बात करते हुए यहाँ की जानकारी साझा की थी। तो आगे थोड़ा सा और सीढ़ियों का व्यू दिखाते हैं आपको। जय माता दी। जय माता दी। देखिए हमारे साथ जो है वो कुछ अंकल लोग आए हुए थे यात्रा पे, और इनसे जानेंगे कि यात्रा का एक्सपीरियंस अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले अंकल जी आप बताइए यात्रा कैसा रहा। शुभ मंगल रहा।
और कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? पहली बार आए हैं, बहुत 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 दर्शन बहुत कैसे हुआ? बहुत सुंदर हुआ दर्शन हमारे साथ। अच्छी तरीके से पूरी बहुत यात्रा बढ़िया हमारी है, रही। हाँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक अलग ही अनुभव हो जाता है। हाँ। और ये देखिए कि हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि कैसे दर्शन होंगे, क्या होंगे, लेकिन कृपा से सब कुछ नहीं, बढ़िया हुआ। माता की कृपा से बहुत अच्छी हुई दर्शन हमारे साथ। चलिए बड़ी अच्छी बात है। ऐसे पहली ही बार आए, पहली खुशी बार भी आके हुई है। एक्सपीरियंस, हाँ हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब फैमिली को भी लेके आएंगे जल्दी। अभी जल्द ही आएंगे, साल के अंदर जल्द ही आएंगे हम। क्या बात है, क्या बात है। ये एक खुशी अलग ही होती है। जैसे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, कैसा लग रहा है सीढ़ियों का? बहुत बढ़िया फील हो रही है ना? हम्म। उतरते वक्त तो बेस्ट है। बेस्ट है, चढ़ते समय बेस्ट नहीं है लेकिन अच्छा, उतरते वक्त समय बेस्ट है बहुत। चलिए एक और अंकल है, उनसे बात करते हैं। अंकल जी कैसा रहा, यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया। आप पहली बार आए हैं, पहले भी आए थे? पहली बार आया। पहली बार आए ना, पहली बार में अनुभव अच्छा रहा? बहुत बढ़िया। चलिए, अभी तो कुछ दुख तकलीफ? कुछ भी नहीं, सीढ़ियों से आनंद आ रहा है? आनंद है जमाना। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए अभी हम लोग जस्ट नीचे उतर रहे हैं और सीढ़ियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस समय आना चाहते तो बिल्कुल आइए। एक जयकारा हो जाए, जयकारा मां शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय जय। पुत्रा सहन्मणिविचित्राकृतिः स्फुरितपुत्रादिदाननिपुणा द्वैपायनप्रभृतिशापायुधः त्रिदिवसोपानधूलिचरणा पापापहस्वमनुजापानुलीनजनतापापनोदनिपुणा। जय माता दी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। देखिए हमारे साथ एक भैया मिले हैं जो कि बेसिकली इस मार्ग पे ही कह लीजिए रहते हैं। पहले जानते भैया आपका नाम? मेरा नाम सर दीपक कुमार है। कहाँ से हैं आप? हम सर कटरा से ही हैं। कटरा से ही हाँ हैं? जी सर। चलिए क्या बात है। अभी भैया गुजर रहे थे, पहले इन्होंने चैनल का नाम पूछा, फिर कह रहे मैं तो फेसबुक पे देखता हूँ। चलिए अच्छी बात है। कैसा लगता है वीडियो भैया? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा। हमारे कल्चर के बारे में डालते हो, हमारे वैष्णो देवी के बारे में डालते हो, और भी बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए बहुत प्रमोट अच्छा कर रहे हो, लगा। हमारे कटरा को प्रमोट अरे, कर रहे हो आप। सर सब माता रानी कृपा है, उनका बुलावा आता है तो हम लोग आ जाते हैं। चलिए मुझे लिटरली भैया से मिलके पहली बार में ही बड़ा अच्छा लगा। चलिए भैया थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी हम मौजूद हैं ताराकोट मार्ग पर और ये मार्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने अभी इस चेयर कंप्लीट किया है, 427 सीढ़ियाँ। और लिटरली देखिए यहाँ की कुछ नई जानकारी भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये मार्ग सही है कि नहीं, या इस मार्ग से आना चाहिए कि नहीं, मार्ग के फ़ायदे क्या हैं, क्या डिसएडवांटेज भी है, ये भी लोग पूछते हैं कि भैया आ रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके एक डिसएडवांटेज की, जो मुझे बेसिकली लगता है, और अब आपको कैसे लगता है आई डोंट नो, बट मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस यही है कि ये थोड़ा सा लंबा है। जैसे वो मार्ग मान लीजिए 6 किलोमीटर का होगा, तो ये मार्ग आपका कह लीजिए 8 किलोमीटर का होगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अदरवाइज नो डाउट मार्ग बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज भरपूर है, भरपूर एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज ये है, ट्रैक बिल्कुल क्लीन मिलेगा आपको। ट्रैक की आप देखिए, ये चौड़ाई देखिए कितना ज़्यादा चौड़े में ट्रैक है। भरपूर ट्रैक मिलेगा आपको, आराम से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैक काफ़ी आरामदायक है और ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि लाइक घोड़ा है या कुछ इस तरह का है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इन बातों को सोच के आ रहे हैं कि घोड़े की दिक्कत होगी, तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज है, इस मार्ग पर आपको लंगर मिल जाता है, लंगर प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब इस पर स्टेयर्स भी मिल रहे हैं, सीढ़ियों का लाभ ले सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जगह जगह पर आपको गार्डन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। पांचवा एडवांटेज ये भी है इस मार्ग पर कि देखिए पूरी तरीके से शेल्टर शीट से कवर है ये मार्ग, पूरा शेल्टर शीट लगभग है। तो बारिश के दिनों में या धूप लगता है ज़्यादा, गर्मियों के दिनों में बेस्ट मार्ग है और पूरी तरीके से फुल्ली नेचुरली प्रोटेक्टेड मार्ग है। तो आप इस पर अवश्य आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाला नहीं है और मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। आप कोशिश ये करिए कि आप पुराने मार्ग से अपनी पारंपरिक यात्रा करिए, बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, भवन, भैरव बाबा, एंड देन रिटर्न में इस मार्ग को चूज़ करिए। इस मार्ग को आप रिटर्न में चूज़ करेंगे तो फ़ायदा ये भी होगा आपको कि उतरने के लिए और अच्छा रहेगा, फिर आपकी जो यात्रा होगी और सफल यात्रा हो जाएगी। आप दोनों मार्ग का एक्सपीरियंस खुद कर सकते हैं। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हर महीने बुलावा आता है, तो हमने सोचा कि ये चीज़ें आपसे शेयर करनी जेन्युइनली है। एक और एडवांटेज है इस पे, एटीएम्स, वाटर से एटीएम इंस्टॉल है और गर्म पानी भी आ रहा है। तो ये सारी एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलती हैं, बैठने के लिए भी सुविधा मिल जाती है। ऐसे तमाम प्रकार के एडवांटेज आपको इस मार्ग पे मिलते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट है, आएँ और एक बार एक्सपीरियंस करें। जय माता दी।
जय माता दी। ताराकोट मार्ग के रास्ते से हम माता रानी जी के कटरा शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर भी देखिए इन सीढ़ियों की संख्या 285 है। लगभग सारी सीढ़ियों को हम कवर कर रहे हैं और इन सीढ़ियों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे जिससे कि हम लंगर तक पहुँच जाएंगे। तो इन सीढ़ियों का मार्ग जो है हम इस तरह से ले रहे हैं और देखिए इस तरह की पूरी सीढ़ियों का मार्ग है। सीढ़ियों का जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं कह सकता हूँ, बिकॉज ये जो सीढ़ियाँ हैं ना काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है। मैं जो है अर्धकुंवारी के बाद का सीढ़ियाँ भी लेता हूँ तो वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सीढ़ियाँ पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट लग रहा है मुझे। और देखिए सामने ही जो है ना वो आपको कितना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। देखिए वहीं पर जो है फाउंटेन्स हैं, लंगर की सुविधा भी मिल जाती है। तो इस तरह से पूरा जो है वो सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। गार्डन्स भी बने हुए हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं वहाँ तक और फिर आपसे जल्दी मिलते हैं। और देखिए क्या प्यारा सा व्यू है यहाँ का। ये फोटोग्राफी करने के लिए ये भी कह लीजिए कि सीढ़ियों का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप आइए तो एक बार ज़रूर सीढ़ियों का सहारा लीजिए। जय माता दी। नीपालया सुरभिधूपालका दुरितकोपादुदञ्जयतु माम् रूपाभिका शिखरि भूपालवंशमणिदीपायिता भगवती यालीभिरात्मतनुताली सकृत् प्रियकपाली सुखेलति भया व्यालीनकुल्यसितचूली भरा चरणधूलीलसन्मुनिवरा बालीभृत। जय माता दी। इस यात्रा में हम आ पहुँचे हैं ताराकोट मार्ग पर लंगर के पास। दरअसल सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है तो मैंने सोचा वो जानकारी भी आपसे शेयर कर दूँ। देखिए हैंड वॉश के लिए ना इधर व्यवस्था बनाया गया है। पहले ये उधर हुआ करता था लेकिन अभी हैंड वॉश की सुविधा के लिए इधर बाहरी एरिया में हैंड वॉश एरिया बनाया गया। यहाँ पे आप हैंड वॉश सबसे पहले कर लीजिएगा। हमें भी थोड़ी कन्फ्यूज़न थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम आ रहे हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं लंगर है जहाँ पर आप लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं अंदर जाके, ठीक है। तो वहाँ से हैंड वॉश करिएगा, इधर से आपको एंट्री मिलेगी और आप लंगर ग्रहण कर लेंगे। लंगर प्रसाद में भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया। पहले यहाँ पर थाली होती थी स्टील की, तो उसमें आपको प्रसाद मिलता था, उसको जो है एंजॉय करिए, प्रसाद को ग्रहण करिए एंड देन आप थाली को वॉश करके उसके बाद जो है फिर आपको जो है थाली को रखना पड़ता था। लेकिन अभी काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। अब जो है डिस्पोजल थाली मिल रही है और चाय भी मिलता है, तो आप दाल चावल या ये सब चीज़ों का जो है लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर ना आपको फाउंटेन्स भी देखने को मिलता है। ये फाउंटेन्स अभी चल नहीं रहा है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे फाउंटेन्स की भी आपको सुविधा जो है मिलती है। एक अलग ही व्यू आप यहाँ से देख पाएंगे। अभी इधर गार्डन एरिया भी बनाया गया। अगर आप फोटोग्राफी वगैरह कराना चाहते हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं लाइक, तो ये एरिया आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल यहाँ पे आइए। अभी मैं आपको एरिया भी दिखा देता हूँ लाइक कि किस प्रकार का ये एरिया है एंड देन एक हाई लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। ये देखिए पूरा ये एरिया है। यहाँ से आप फोटो वीडियो जितना भी जिस तरह की भी कैप्चर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये एरिया भी आपके लिए बेटर रहता है। ताराकोट मार्ग का देखिए फ़ायदा ये सब है कि ये सब एरिया आपको मिलता है, ऐसे लोकेशंस मिलते हैं। फोटोग्राफी के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। पीछे पूरा माता रानी का पर्वत आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का पूरा पर्वत है। अब देखिए सीढ़ियों का एक और फीडबैक मैं आपको दे देता हूँ यहीं पर, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा वो फीडबैक। मतलब वो चीज़ें अच्छी लगी कि सीढ़ियों से आप कब ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह का पूरा ये व्यू आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एक गार्डन मिल जाता है। बेसिकली कह लीजिए कि गार्डन की सुविधा है। पूरी तरीके से नेचुरली कनेक्टेड रहेंगे। फोटोग्राफी बहुत अच्छा आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इस एरिया को आप जो है आके विजिट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा एरिया भी दिखा दिया। लगभग मेरे पीछे आप ये एरिया देख भी पा रहे होंगे। एक बार बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देखिए, ये पूरा माता रानी का पर्वत ऊपर से, और वो देखिए सीढ़ियाँ जो बना हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे, वो सीढ़ियों का व्यू। और इधर से देखिए ये पूरा गार्डन का व्यू। तो इस तरह से पूरा एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह का पूरा एरिया आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आप जब भी आइए लंगर में, लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए बैठने की कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। अब यहाँ से हम एग्ज़िट हो जाते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो आप जो है अलग तरीके का पूरा घूम सकते हैं। देखिए इधर से ऐसे घूमिए और पूरा व्यू एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं जल्दी। जय माता दी। जय माता दी। हम आ चुके हैं ताराकोट मार्ग पे स्थित नवग्रह वाटिका में। चलिए अंदर चलते हैं और ये
पुरानी सीढ़ियाँ हैं, ये भी मान लीजिए। तो आपको पूरा दिखाते हैं कुछ इस तरह का। देखिए यहाँ पर भी आपको फ़ोटो कैप्चर करने के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो देन आप इस वाटिका में आइए और फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करिए। देखिए इस तरह का पूरा यहाँ पर जो है वो आपको व्यू देखने को मिल जाता है। ये सब जगह ना बहुत अलग है और एक तरीके से एक अट्रैक्टिव पॉइंट भी कह लीजिए कि नया ताराकोट मार्ग पर आपको ये अट्रैक्टिव पॉइंट भी मिल जाता है। तो वीडियोस फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे आके एक बार फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह कैप्चर करा सकते हैं आई गेस। और वहाँ से पूरा कटरा शहर का व्यू भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको ताराकोट मार्ग पे ही देखने को मिलेगा। इधर देख लीजिए पूरा का पूरा व्यू इस तरह का ताराकोट मार्ग है। जैसे कि मैंने भी सीढ़ियाँ दिखाया था ना आपको, एक तरीके से ये भी सीढ़ियाँ हैं बेसिकली। और हम लोग जो है ना इधर से नीचे उतरेंगे। देखिए वो जो प्लेस देख रहे हैं वहाँ से पूरा कटरा शहर दिखेगा अप्रॉक्स। और एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट है, वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह वो आप कैप्चर करा सकते हैं। तो हम जो है अब नीचे उतरते हैं इधर से, ठीक है। ये रास्ते से ऐसे जो है वो उतरते हैं और देखिए कुछ श्रद्धालु जो है वो आ भी रहे हैं। अब एक्चुअली भक्त पूछते हैं कि आखिर इस वाटिका का नाम नवग्रह वाटिका क्यों रखा गया, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और वीडियोस के शौकीन अगर आप हैं तो अवश्य यहाँ पे आके वीडियोस वगैरह ज़रूर कैप्चर करिएगा, ठीक है। इधर से हम उतर रहे हैं और आप जो है वो पूरा व्यू भी देख रहे होंगे। दरअसल देखिए ताराकोट मार्ग पर ना पहले यही सीढ़ियाँ थी और जिससे आप नीचे जल्दी पहुंच जाते थे। लेकिन अब जो है मैंने आपको दिखाया इसके पहले कि किस प्रकार से सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। तो आप जो है ना आइए और पूरी तरीके से आप यहाँ पे ना नेचर से कनेक्टेड रहेंगे। नेचुरली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये देखिए पूरा व्यू देख रहे होंगे आप, एक तरीके से पूरा हरा भरा व्यू है। और वो पॉइंट मिस मत करिएगा, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कई वीडियोस मैंने भी वहाँ से देखी हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं, कभी हम लोगों के पास टाइम होगा ना तो एक सिनेमैटिक डिजिटल यात्रा करेंगे और देन उसमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 9 ग्रहों को स्थापित किया गया है और सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है इस वाटिका के अंदर। जब आप इस वाटिका के अंदर एंटर करते हैं ना, देखिए सामने ही वो लगाया गया है। एक तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि काफ़ी अच्छा कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। पूरी तरीके से डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है। इधर देखिए इस तरह का पूरा ये सीढ़ियों का व्यू है और इधर है ये नवग्रह वाटिका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये है नवग्रह वाटिका। इसमें आप आइए और देखिए किस प्रकार से है। आई गेस आपको दिख रहा होगा, देखिए। तो ये चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये आप समझ लीजिए कि पॉइंट भी अच्छा है। और यहाँ पे जो पौधे लगाए गए हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखिए पीपल का पौधा है ये। तो ऐसे में जितने भी पौधे नवग्रह वाटिका में लगाए गए हैं, गुल्लर का ये पौधा है, ठीक है। इधर आप देखिए पलास कोई पौधा होता है, आई गेस, पता नहीं, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो पूरे नवग्रह वाटिका में ना ऐसे यहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल किए गए, ये देखिए, ठीक है। तो ये नवग्रह वाटिका आप देख रहे होंगे। और अब हम आगे आपसे मिलते हैं जल्द ही। जय माता दी। श्रवसितालीदलं वहति यालीकशोभितिलका सालीकरोतु मम काली मनः स्वपत्नालीकसेवनविधौ। न्यङ्काकरेव पुषिकङ्कालरक्तपुषिकङ्कादिपक्षिविषये त्वं कामनामयसि किं कारणं हृदयपङ्कारि मेहि गिरिजाम्। शङ्काशिलानिशितटङ्कायमानपदसङ्काशमान। जय माता दी। देखिए हम आ चुके हैं ताराकोट मार्ग के रास्ते इधर से, ऐसे ठीक ये रास्ता है। सामने आप रास्ते को समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे आपको इधर से एग्जिट करना है। अगर आपको इधर नहीं जाना है, ठीक, तो आप ऐसे आइए और ऐसे होके उधर से एग्जिट कर लीजिए। वहाँ देखिए वो है गुलशन कुमार जी का लंगर, उधर सामने ही, ठीक है। लंगर वाला वो ऊपर से रास्ता आया कटा हुआ, इस रास्ते को आपको पकड़ लेना है, ठीक है। इस रास्ते को पकड़ के आप एग्जिट कर सकते हैं ऊपर जाके, ठीक है। लेकिन अगर आप जो नए रास्ते से जाना चाहते हैं, मैंने वीडियो में भी दिखाया था, तो ये रास्ता ऐसे पकड़िए, इधर से होके
इस रास्ते से डायरेक्शन होते हुए इधर आइए एंड देन ये रास्ते से होके आप बाणगंगा पहुंच सकते हैं नए रास्ते के माध्यम से, जो मैंने आपको बताया था। समझ लीजिए कैसे जाना है फिर से। उधर गुलशन कुमार जी का लंगर वाला आपको बोर्ड दिखेगा, लिखा भी होगा ताराकोट मार्ग जाने का रास्ता। वहाँ से ऐसे नीचे उतरिए, इस रास्ते को ऐसे पकड़िए, इधर से पकड़ के आइए और यहाँ से होके आप इधर प्रस्थान कर लीजिए। तो इधर जाके आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं। अभी पहुँचते हैं और जल्द ही यात्रा गेट पे आपसे मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। अभी देखिए हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, उधर से होके हम आए हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहीं पर आपका कार्ड जो है वो सबमिट होता है, ठीक है। कार्ड आपको यहीं पे सबमिट करना पड़ेगा अगर आप ताराकोट पे नहीं करते हैं तो। सबमिट करने के बाद इधर से ही हम बाहर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जिट होते हैं हम बाहर एंड देन उसके बाद फिर आपसे यात्रा गेट पर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा यहीं पर कार्ड आपका सबमिट होगा और कार्ड आपको रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। बिना कार्ड रिटर्न किए आपकी यात्रा दिक्कत। जय माता दी, जय माता दी। देखिए माता रानी कुछ और प्यारे भक्त मिले हैं, यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं। थोड़ा सा जानते हैं सर। सबसे पहले आपका नाम? ब्रजेश कुमार। आपका नाम? राहुल कुमार। आपका नाम? लखन सिंह। आपका नाम? विकास कुमार। कहाँ से हैं आप लोग? हरिद्वार। हरिद्वार से। अरे क्या बात है, इतने पवित्र पावन स्थान से और एक और पवित्र पावन स्थान पर पहुंचे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया। बहुत कुशल। दर्शन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब कुछ बढ़िया रहा? कुछ बढ़िया। कुछ ऐसा कोई स्नोफॉल वगैरह तो नहीं अभी नहीं मिला। चलिए तो अच्छी बात है। एक जयकारा हो जाए। जयकारा मां शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जयकारा ऊंचे पहाड़ों पर बसी जगत जननी जगदम्बा मां वैष्णो दा, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी। फाइनली माँ भगवती जी की यात्रा को पूरा करके हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जिस स्थान से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी अपने डिजिटल यात्रा में। डिजिटल यात्रा नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ। और ये जो यात्रा थी भवन से कटरा तक, वो फाइनली समाप्त होने जा रही है। इसी पवित्र पावन स्थान से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। RFID कार्ड चेक होता है, उसके बाद हमें आगे जाने की अनुमति दी जाती है। आज इस स्थान से इस ब्लॉग को, इस वीडियो को हम एंड अप कर रहे हैं। देखिए मैंने पूरा कोशिश किया है कि रिटर्न आते वक्त जो जो नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो वो शेयर की जाए, आपको भी महसूस कराया जाए कि आप जो है नीचे पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम जाकर मत्था टेकेंगे और माता रानी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने दरबार बुलाया, और ये भी प्रार्थना करेंगे कि फिर से वो जल्दी दोबारा हमें अपने दरबार बुलाएंगी, क्योंकि ये स्थान ही एक अलग स्थान है। यहाँ से बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी होती हैं। चलिए दोस्तों, फिर जब बुलावा आएगा तो आपके लिए ऐसी नई डिजिटल यात्रा आएंगी और आप घर बैठे वर्चुअली हमारे साथ एहसास करेंगे। हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब बारी है आपकी। आपको कमेंट्स में फीडबैक देना है कि आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर इसे शेयर करना है ताकि लोगों तक भी ये पहुँच पाए। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे, हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा, माता रानी को याद करते रहिएगा। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।